हम लोग 2-4 आदमी अगर कमरा में आ जाए शाम के टाइम पे और अंधेरा कर देंगे लोग। लेकिन कुछ कुछ एकदम गोर गोर होता है, CFL बल्ब ऐसा भभकते रहता है सब। अच्छा अच्छा, ये गोरकन को देखिएगा तो औरों क्रीम लगाता है सब। अब काहे अत्याचार कर रहे हो भाई? हम लोग को देखो ना, सुबह आए मुंह धो लिए चल दिए, जबकि असल में हम लोग को लगाना चाहिए था। लेकिन हम लोग इसलिए नहीं लगाते हैं कि फर्क नहीं पड़ता है। पाउडर लगाते हैं, पाउडरवा काला हो जाता क्रीम पे लिखता है 4 हफ्ते में गोरा हो जाइए, 4 हफ्ते में गोरा हो जाए ना। 5 साल तक हम फेयर लवली लगाए थे, कसम से बताते हैं कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो हमारा मन किया था हम केस कर दे, तले नेमे चेंज कर दिया, ग्लो एंड फ्लो। खुद का नाम कौन सी नाम रख ले हो? ग्लो एंड फ्लो है, झूठा कहीं खाली बोलता है कि गोर हो जाएगा, कुछ गोर ना। पैसा धन दौलत से लोग महान नहीं होते, महान होते अपने संस्कार से। पैसा आप कभी भी कमा सकते हैं, वरना पैसे से अगर महान रहता तो रावण की भी पूजा होती। सोना का लंका था, राम जी की अयोध्या सोने की नहीं थी। लेकिन संस्कार इंसान को महान और किसी को दिक्कत नहीं। ये चीजें गलत है। आप समाज में किसी लड़की का जीवन जी के देखिएगा कितना टफ है। आपके माँ बाप आपके लिए आराम से 5 साल 6 साल छोटी लड़की लाएंगे और खूब अच्छा से उसको लोग अच्छा तारीफ करेंगे, बड़ा अच्छा दुल्हन लाए हैं। लेकिन गलती से अगर किसी लड़की का हस्बैंड, अगर लड़की 5 साल बड़ी हो गई और हस्बैंड 5 साल छोटा हो गया, कह देंगे माई उठा लाया है। तो उसको काहे नहीं कह देंगे कि इसका बाप उठा लाया है? समझ में कि नहीं आएगा? ये चीजों में काफी ज्यादा मतलब भेदभाव समझ में आ गया। ये हमारे यहाँ पे इस चीज में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। जैसे अभी लड़कियों के लिए शादी की उम्र 21 साल, समझ में आ गया कि नहीं? लेकिन इस पर कोई सॉलिड चीजें काम नहीं की गई, समझ में आ गया कि नहीं? 21 साल शादी की उम्र करने से कहीं ज्यादा बेहतर था आप कह देते कि शादी के लिए ग्रेजुएशन अनिवार्य है। आप लोग का शादी ब्याह होगा ना, तो वहां ससुर जी आएंगे, कहेंगे कि ख्याल रखिएगा, तो आपको लगता है कि अपनी बेटिया का कह रहे हैं ख्याल रखेंगे, वहां अपना शब्द साइलेंट रहता है। देखिए, दामाद की इज्जत सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये इकलौता व्यक्ति है जो उनके घर का तूफान रोक के रखा है। मोहब्बत के नशे में हमने उन्हें खुदा कह डाला। उन्होंने जवाब दिया खुदा किसी एक का थोड़ी होता है। लड़की के लिए मार हो जाता है, लड़का लड़ जाता है। कभी देखे हो कि एक लड़का के लिए 2 लड़की लड़ी है? नहीं लड़ेगी। अच्छा तुम ले, हम दूसरा फंसा लेंगे। आई जब पूरा फुल लाउड स्पीकर में हंसता रहता, लड़की जब को देखता अंदर हंसी, वाइब्रेशन मूड में हंसती है। कभी कभी हम रात में जैसे यहाँ से पढ़ा जाते हैं तो लाइब्रेरी में क्या कहाँ कौन कौन लड़का, सीसीटीवी कैमरा, अब तो वाईफाई हो गया, कहीं से देख सकते हैं। तुम्हें आवाज वाला भी लगा है। तो कल एगो लड़का बतिया रहा था, 2 लड़का बहुत फ्रस्ट्रेट। रात में गर्ल्स सब लाइब्रेरी अलाउ नहीं है, बट लड़का सब रात भर पढ़ते रहता है। तो एक तो सुबह बतिया रहा था, तब 5 बजे मेरा नींद काम, सोचे लाइब्रेरी चेक कर लेते, गेटवा पे दोनों बतिया रहा था। कहता लाइफ बर्बाद हो गया, आवाज आता रहता है। तो कहा यार ये बात समझ में नहीं आता है, रतिया भर बतियाते हैं, लेकिन ये नहीं समझ आता है बतियाए क्या है। कभी भी किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। राजा है ये, तुझे किसने कहा तू अनजान बनकर आया कर, तू इस गांव में मेहमान बनकर आया कर। एक तुझे ही तो बख्शी है इस ग्राउंड की हुकूमत, ये तेरी सल्तनत है, तू यहाँ सुल्तान बनकर आया कर। चलने चले तुझे तारों के शहर में, वो लड़का लड़की लेके भाग जाता है, इसको लेके भागते हैं। भागने से पहले आप लोग की मुलाकात 10-15 दिन पे एक बार कभी होती है, तो आपको वो रिश्ता बहुत अच्छा लगा। लेकिन भगला के 1 महीना जब डेली कपार पे चढ़ के कोई बैठे ना, समझ में आएगा गलत लेके भाग गए। आज भी अमेरिका और यूरोप में सबसे ज्यादा डिवोर्स होते हैं। यहाँ तो केवल लव मैरिज होता है, अरेंज मैरिज होता ही नहीं है। सब ये सब नहीं होता है। आप जिस रिश्ते को यहाँ खोजते हैं ना, वो ले ही है। अब भगवान जो भेजा है फेविक्विक है, कभी कभी फेविक्विक भी गड़बड़ा जाता है। 1 महीना बाद पकड़ा घरे आओगे, लड़की जाएगी अपने, लड़का तो कम पिटाएगा, खाली बात सुना, लड़की को बड़ी मार मारा जाएगा, बड़ी पिटाती है लड़की। लोग ध्यान से सुना, तो अलग अलग टीमें बनाई जाती हैं। एक टीम आपकी धुलाई करता है
और एक टीम आपको एक कई सौ लड़का खोज के 1 महीना में टारगेट बैच की तरह निपटा देता है। और अगर लटक गया मामला तो लड़की खड़ा होकर कोर्ट में कहती है कि वो बहला फुसला के लेके भाग गया। बहलाया फुसलाया तो बहलोल को जाता है। चलो भागो भागो भागो, चलो चलो। कंगना रनौत किसका कहना है? आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। कंगना रनौत के साथ मामला उल्टा है। हम सब मरने के बाद शरीर मर जाता है और आत्मा भटकती है, लेकिन कंगना के साथ उल्टा है। उसकी आत्मा मर चुकी है, शरीर भटक रहा है। उसका कहना है कि देश 2014 में आजाद हुआ, उससे पहले तो भीख मांग रहे थे। मतलब एपीजे अब्दुल कलाम और अटल बिहारी वाजपेयी 98 में जब परमाणु परीक्षण की थी, हमारी दीदी के अनुसार भीख मांग रहे थे। भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, अरे बिहार का मुजफ्फरपुर का छोटा बच्चा 11 साल का खुदीराम बोस हंस के फांसी पे चढ़ गया, भीख मांग रहे। यही होता है जब आप 12वीं फेल गजेड़ी चर्चित को आप क्या दे देते हैं। ये हम नहीं कर रहे। ऑन कैमरा कंगना रनौत ने खुद एक्सेप्ट किया कि जब हम बॉलीवुड में आए थे तो चरस और गांजा के ट्रैप में फंस चुके थे। दिन भर गांजा फूंक के पड़े रहते थे। खुद बोलिए।